बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ आधारशिला भाग 3 लेकर। आधारशिला भाग 3 है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमताओं का विकास। इस भाग में बताया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर गणितीय क्षमताओं का विकास, गणितीय क्षमताएं प्रारंभिक हैं क्या, उनके क्या गणित शिक्षण के लक्ष्य, केंद्रित लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, नेस्टेड आउटकम, कक्षावार आउटकम, गणित सीखने सिखाने का क्रम और उसके गणित सीखने के कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बिंदु, हर क्षमता, हर गणितीय कौशल के विकास की गतिविधियाँ, चरण, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गणित। गणित क्या है? गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। गणित यद्यपि दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं के पीछे छिपी अमूर्त नियमों व चिन्हों का अध्ययन करता है। अर्थात गणित हालांकि सामान्य जनजीवन में जो हम क्रियाकलाप करते हैं उन्हीं के पीछे छुपे हुए नियमों को अमूर्त रूप में प्रस्तुत करता है। फिर भी क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, इसके चिन्ह होते हैं, इसकी लिपि अलग होती है, तो यह करते समय बिल्कुल ही गणित जो है अलग स्वरूप ले लेता है, जिससे बच्चे इसे थोड़ा सा जटिल मानने लगते हैं। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह गणित को जटिलता से निकालकर वास्तविकता की दुनिया में बच्चों को ले जाकर इसका परिचय कराए, जिससे बच्चों में प्रारंभिक स्तर पर गणितीय कौशलों के प्रति एक लगाव और अपनापन उनमें उत्पन्न हो। प्रारंभ में ही इतनी मजबूत नींव पड़ जाए, इतनी मजबूत आधारशिला हो जाए उनकी गणितीय कौशलों की कि आगे जाकर वे उस पर एक अच्छी इमारत को कायम कर सकें, क्योंकि गणित विषय बहुत ही मुख्य विषय है और इसकी कौशल पर बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये अप्लाइड विषय है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि इसका जो है दैनिक जीवन में प्रयोग बहुत व्यापक है, इसलिए यह विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। गणित शिक्षण के प्रारंभिक स्तर पर केंद्रित लर्निंग आउटकम 5 बनाए गए हैं। आइए देखते हैं ये लर्निंग आउटकम क्या हैं। तो आइए देखते हैं आरंभिक स्तर पर गणित के 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं। पहला, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। नंबर 3, बच्चे किसी संख्या या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। नंबर 4, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को, परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। नंबर 5, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। हर एक केंद्रित आउटकम के कुछ नेस्टेड आउटकम हैं जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देंगे और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को भी सुनिश्चित करेंगे। आइए आगे देखते हैं। गणित सीखने सिखाने का एक निश्चित क्रम होता है। गणित विषय जो बच्चे सीखते हैं उसका एक निश्चित क्रम होता है, जिसे ELPS कहा जाता है। आइए देखते हैं ये ELPS क्या है। शुरुआत करते हैं ELPS मॉडल। ये दे रखा है इसमें ELPS मॉडल। इस चरण के अनुसार ही 1 by 1 सीढ़ी के अनुसार, जिस प्रकार सीढ़ी पर चढ़ते हैं हम, उसी प्रकार ये सीढ़ियाँ निर्धारित की गई हैं। पहली सीढ़ी पर चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी पर अगर जाएंगे तो बच्चों में गणितीय कौशल का विकास का क्रम सही नहीं होगा, उनकी अवधारणाओं की समझ बिल्कुल भी अनुरूप नहीं होगी। तो स्टेप्स या मॉडल क्या है, क्रम क्या है, चरण क्या है? ELPS के रूप में इस मॉडल को बताया गया है। E से एक्सपीरियंस यानी ठोस और मूर्त वस्तुओं द्वारा अनुभव बच्चों को कराया जाए। L से लैंग्वेज यानी
अनुभव करते समय बच्चों से एक उचित भाषा का प्रयोग के थ्रू उनसे संवाद किया जाए। पी यानी पिक्चर्स चित्रों के प्रदर्शन द्वारा समझ को विकसित किया जाए। उसके बाद एस यानी सिंबल सबसे अंत में बच्चों को गणितीय संकेतों से अवगत कराया जाए और उनके बारे में बच्चों को परिचित कराया जाए। ये है हमारा गणित सीखने सिखाने का क्रम ELPS मॉडल। आइए जानते हैं इसे एक उदाहरण के द्वारा। तो आइए देखते हैं नंबर कॉन्सेप्ट कैसे कराएंगे इस मॉडल के थ्रू। नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंबल होते हैं। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम बच्चों को 1 2 3 कराना शुरू कर देते हैं। ये एक गलत कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को ELPS स्टेप्स में ही सीढ़ी दर सीढ़ी ही कराना चाहिए। अगर हम एक सीढ़ी छोड़ देंगे तो बच्चे का कंसेप्ट जो है वो अपेक्षा अनुरूप विकसित नहीं होगा। पहली सीढ़ी है E यानी एक्सपीरियंस। बच्चों को वास्तविक चीज़ों को गिनने दें, जैसे फूल पत्ती, पेंसिल, इरेज़र। उन बच्चों को उन्हें गिनने दें। बच्चों को काउंटिंग आती है और बहुत सारी जो है आगे उनको 50 तक 100 तक काउंटिंग ऐसे ही चीज़ों को गिनने दें। खूब सारा अभ्यास कराएं। इसके बाद लैंग्वेज, उचित भाषा के द्वारा शिक्षक उनको गाइड करता रहे। ठीक से बच्चों को गाइड करना ज़रूरी है, वो भी गणित की भाषा में। बच्चे जब चीज़ें गिने तो शिक्षक उन्हें गाइड करता रहे। लैंग्वेज, उचित लैंग्वेज का प्रयोग करें। तीसरा है P यानी पिक्चर्स। मूर्त यानी ठोस वस्तुओं के बाद चित्रों द्वारा भी हम बच्चों को गिनती का अभ्यास करा सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है प्रतीक बताए जाएं बच्चों को और लिखवाए जाएं। जब बच्चे ये तीनों स्टेप्स कर चुके हैं उसके बाद बच्चों को काउंटिंग नंबर बताए जाएं कि बच्चों अगर हमें ये लिखना होगा, अगर हमारे पास 4 पेंसिल हैं या 1 पेंसिल है तो उसको हम 4 पेंसिल की पिक्चर बनाने की बजाय हम ये बता सकते हैं कि मेरे पास 4 पेंसिल हैं, ये इसका सिंबल है। इसको 4 को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर 1 बॉल है तो 1 बॉल को बताने का सिंबल 1 ये है। यानी बच्चों के माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट कि जो हम नंबर लिख रहे हैं उससे हम किसी वस्तु की संख्या को बता रहे हैं, गिनकर बता रहे हैं। ये ELPS मॉडल के द्वारा नंबर कंसेप्ट समझाने का एक उदाहरण मैंने दिया है। आशा करती हूँ कि इससे आपको ELPS मॉडल क्लियर हो गया। आगे इसमें गणितीय कौशल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे रटने से ज़्यादा मैथ में महत्वपूर्ण होता है समझना। बच्चे किसी भी बात को रटें, जैसे कि अभी मैंने नंबर कंसेप्ट का एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे रटें कि 1 2 3 4। इससे ज़्यादा उन्हें यह पता होना चाहिए कि ये हम 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, क्या होता है 1 2 3। सही उत्तर से ज़्यादा ज़रूरी है सही प्रक्रिया। सही उत्तर यानी सही उत्तर बच्चे बहुत तरीके से अलग अलग मेथड से करके सवाल को निकाल सकते हैं। बच्चे सही उत्तर दें उससे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि बच्चे सही मेथड को फॉलो कर रहे हों। गणित की अवधारणात्मक समझ यानी गणित के जो कंसेप्ट जो भी करा रहे हैं उन कंसेप्ट की बच्चों में समझ विकसित होनी चाहिए, तब उसके आधार पर की गई गणनाएं बच्चे करें। बच्चों की सक्रिय भागीदारी गणितीय शिक्षण कौशल के विकास में निश्चित होनी चाहिए। जीवन में अनुप्रयोग जो भी अवधारणा बच्चे को सिखाई जाए वो उसके जीवन के अनुप्रयोग में ज़रूर संदर्भ में ज़रूर बताई जाए। जीवन में अपने सामान्य जीवन में बच्चा कैसे प्रयोग करेगा जोड़ को घटा को, वो उसके दैनिक जीवन से के अनुभवों से जोड़कर प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना का मॉडल फिर इसमें दिया हुआ है। इसके पश्चात इसमें 5 लर्निंग आउटकम जो केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं उनके नेस्टेड प्रत्येक का एक एक करके क्रमवार
प्रत्येक लर्निंग आउटकम का नेस्टेड लर्निंग आउटकम व कक्षावार लर्निंग आउटकम की एक टेबल दी गई है। उस टेबल के बाद उस प्रत्येक केंद्रित लर्निंग आउटकम की गतिविधियाँ समझाई गई हैं, क्या क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं, शिक्षण योजना बताई गई है, आकलन और सुधार करना का क्रम बताया गया है। उसके बाद प्रेरणा तालिका, जो कि पहले भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, प्रेरणा तालिका हर लर्निंग आउटकम की यानी आकलन तालिका भी दी गई है। यही क्रम पूरा इसमें 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम के लिए दिया गया है। तो एक उदाहरण के तौर पर एक देख लेते हैं, बाकी अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बुक से देखिएगा। आइए देखते हैं एक प्रारूप। केंद्रित लर्निंग आउटकम है बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसमें नेस्टेड लर्निंग आउटकम दे रखे हैं और ये कक्षावार लर्निंग आउटकम दे रखे हैं। कक्षा 1 के लिए 1 से लेकर 9 तक, कक्षा 2 के लिए 1 से लेकर 8 तक। इसी प्रकार इसमें हर केंद्रित आउटकम के लिए ऐसी ही तालिका दी गई है।